सुबह का मौसम था। प्रकृति एकदम शांत वातावरण में थी और रविवार का दिन था। सभी की आज की छुट्टी थी। मुकेश जी लेट उठे और उन्होंने इधर उधर देखा कि उन्हें कहीं अपना बेटा नहीं दिख रहा था। तभी उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि गोलू कहाँ है, वह कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा। आज तो स्कूल की छुट्टी भी है, इतनी सुबह वह कहाँ चला गया। तभी उनकी पत्नी ने कहा, अभी तक तो वह उसकी सुबह नहीं हुई और वह गहरी नींद में है, इसलिए उसे नहीं उठाया। लेकिन मुकेश जी के मन में यही चल रहा था कि वह जल्दी उठने वाला अभी तक क्यों नहीं उठा। उनका मन चिंता में था। तभी उनकी पत्नी ने कहा, आप चाय पीजिए और अपने मन को शांत रखिए। नहीं, मैं चाय बाद में लूँगा, पहले अपने बेटे को देख लूँ, वह ठीक तो है ना। तभी मुकेश जी अपने बेटे के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे उठाने की कोशिश की। अपने पापा के स्पर्श से गोलू की आँख खुल गई और इतनी सुबह अपने पापा को अपने पास देखकर वह डर गया और पूछा, क्या हुआ पापा। तभी मुकेश जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आज 9 बज गए लेकिन तुम इतनी देर सो रहे हो, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। गोलू ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात को लेट सोया था इसलिए सुबह नींद नहीं खुली। गोलू को पता था कि उसके पिता उसकी ज़्यादा फिक्र करते हैं, इसलिए वह टेंशन नहीं देना चाहता था। गोलू होशियार था, वह हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आता था। लेकिन इस बार सोमवार से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर उसके अंदर डर था। इससे पहले गोलू के मन में कोई बात आती तभी उसके पापा ने उसे कहा, मुझे बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारी हर परेशानी का हल कर दूँगा। अब गोलू के पास पापा को अपनी बात बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। गोलू ने उदास मन से कहा, पापा आपको पता है मैं हमेशा ही अपनी कक्षा में फर्स्ट आता हूँ। हाँ वो तो हमें पता है। हर बार की तरह तुमने इस बार भी बहुत मेहनत की है, तो इस बार भी तुम फर्स्ट ही आओगे। गोलू फिर चुपचाप होकर खड़ा हो गया। इस बार मेरी चिंता का कारण मेरी कक्षा में आया एक नया छात्र है जो पढ़ने में बहुत होशियार है। उसने मुझे कल चुनौती दी है कि वह मुझे पीछे छोड़ पूरी कक्षा में फर्स्ट आएगा। इसी बात को सोचकर मैं परेशान हूँ और मुझे रात में भी बहुत देर तक नींद नहीं आई। तभी उसके पापा ने कहा, बस इतनी सी बात, और उन्होंने गोलू की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुमने पूरे साल कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी की है, तुम अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्कूल या बोर्ड की परीक्षा में भले ही तुम्हें कुछ कम अंक आ जाए, लेकिन सच्ची लगन से की गई मेहनत जीवन की परीक्षाओं में पास कराकर तुम्हें एक दिन सफलता की बुलंदियों पर ले जाएगी। इसलिए कभी भी परीक्षा की चिंता न करो, बस अपने भविष्य के लिए एक सपना देखो और फिर उसे पाने का रास्ता खोज कर सच्ची लगन से उस पर पथ पर चलो। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। ये स्कूल में टॉप करना या अंक कुछ ज़्यादा या कम हो जाना सफलता की प्रमाणिकता नहीं है, बल्कि जीवन की परीक्षा में सफल होना जीवन में सफलता का प्रमाण है। गोलू अपने पापा की बात को गौर से सुन रहा था। अब उसका तनाव खत्म हो गया। उसने कहा, पापा मैं आपकी बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखूँगा, जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने में मील का पत्थर साबित होगी। मुकेश जी अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा जीवन की परीक्षाओं में किसी पुस्तक से प्रश्न नहीं पूछे जाते, न ही उनके लिए कोई कुंजी होती है।
और नए ही सभी के जीवन में एक ऐसे प्रश्न होते हैं। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन लोग यदि आपको आपके कार्यों की वजह से याद करें, दिल से याद करें, तो फिर समझ लेना कि आप अपने जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। गोलू अपने पापा को बात समझकर मुस्कुराने लगा।